मालपुरा में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और विधायक साहब के 9 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी यहाँ की आवश्यकता थी उसको पूरी किया है उन्होंने। इन्हीं विधायक के कर कमलों के द्वारा वो अस्पताल सुचारू रूप से चालू हुआ है। आज अच्छा अस्पताल है, अच्छी सड़कें हैं और अच्छा महाविद्यालय, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। 10-10 बार बिजली जाती है, कोई कहने वाला नहीं है। किसान बहुत परेशान है, खेतों के अंदर रातों को बिजली आती है, दिन में बहुत परेशानी होती है, रात को भी किसान इतने परेशान है। कई बार जब देखो जब उनका आंदोलन इतना तेज चलता है उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो केवल अपने कार्यकर्ताओं को या ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों को सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए पैसा देते हैं या फिर ग्रेवल सड़क के लिए पैसा देते हैं। कुल मिला के उनका ओबलाइज करने का काम है अपने कार्यकर्ताओं को। चतुराई से उनकी पूरी कमेटी और हमारा जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला। क्योंकि हम एक महिला है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हम लोग डर गए थे, मेरे पति व्यापारी हैं तो डर गए थे कि घर भी आ पाएंगे, क्या दंगा हो जाएगा क्या। अब जब विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र कुछ माह का समय रह गया है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियाँ पूरी तरह से परवान पर नज़र आ रही हैं। हर गली चौराहे पर अगर कहीं बात है तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत चल रही है। लोग एनालिसिस करने में लगे हुए हैं कि अब आने वाला विधायक या आने वाली सरकार किसकी बनेगी। अगर हम इसी सिलसिले के अंदर आज हम आकर पहुंचे हैं मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र है 2008 तक अलग हुआ करता था, परिसीमन के बाद इसमें टोडा जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पिछले 10 साल से बीजेपी का विधायक हैं। उससे पहले 2 बार यहाँ निर्दलीय विधायक रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि ये प्रदेश के पहले गृह मंत्री दामोदर जी व्यास का खुद का अपना इलाका है, जो कि राजस्थान के लौह पुरुष भी कहे जाते थे। लेकिन आज अगर यहाँ हम हालात देखें तो कांग्रेस की कहीं न कहीं हालात काफ़ी ख़राब हैं। फिर भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर क्या सोचते हैं और जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के कन्हैयालाल चौधरी जो लगातार दूसरी बार विधायक रहे हैं, उनका जो कार्य रहा है, उनकी जो लोगों में अप्रोच रही है उसको लेकर वो कितने लोगों के लिए सुलभ रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे यहाँ के विधायक के कामकाज को लेकर। मालपुरा के जो विधायक, मालपुरा टोडा रायसेन के जो विधायक हैं, अगर एक सामान्य दृष्टि से देखें तो लोग बाग उनसे संतुष्ट है। हर जगह उनकी सुलभता है और लगभग ऐसा सभी लोग ऐसा उनसे संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो विधायक का जो कामकाज है उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन सारी बातें हम कहें तो पार्टी पॉलिटिक्स से हट के देखा जाए तो जो विकास कार्य हैं, जो पार्टी की गतिविधियां हैं, उनको लेके क्या है पूरा इसके अंदर। मालपुरा में जो विकास कार्य विधायक के नाते होने वो तो लगभग सब हो रहे हैं। बाकी इसमें बहुत बड़ा रोल राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार है तो राज्य सरकार यहाँ मालपुरा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। राज्य सरकार की बात करें तो मालपुरा के विकास को लेकर राज्य सरकार का बिल्कुल ही ओछापन दिखाई दिया है। राज्य सरकार से जो जनता को उम्मीदें थी वो सब फेल हुई है और इस आने वाले चुनाव के अंदर जनता अपने वोटों के माध्यम से राज्य सरकार से बदला लेगी। इनका कहना था कि विधायक तो बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के हैं और सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, इसलिए यहाँ मालपुरा क्षेत्र की अनदेखी हुई है। तो क्या लगता है जो विकास कार्य, कौन कौन से विकास कार्य यहाँ से हो गए यहाँ के? मालपुरा में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और विधायक साहब के 9 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी यहाँ की आवश्यकता थी उसको पूरी किया है उन्होंने और जो भी बाकी है उनको पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ की जनता विधायक साहब से संतुष्ट है। और ये हाईवे लो, हॉस्पिटल लो, बहुत दयनीय स्थिति थी मालपुरा हॉस्पिटल की। जब जनता यहाँ जाती थी और मरीज यहाँ जाते थे तो वहाँ बेड नहीं थे, लेकिन जब से विधायक कन्हैयालाल जी चौधरी यहाँ से बने हॉस्पिटल की स्थिति में बहुत सुधार है और जनता इनके काम से, इनके व्यवहार से बहुत संतुष्ट है। और भविष्य में ये जो चुनाव आ रहे हैं उनके अंदर फिर 3 बार पुनः कन्हैयालाल चौधरी भारी बहुमत से जीतेंगे और तिब्बाना जीत के मालपुरा के इतिहास को एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। इनका कहना है कि जो यहाँ के लोकल विधायक हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनका काम काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो कितने विकास कार्य अपेक्षित थे, लोगों ने क्या सोचा था, क्या वो सब मिल पाया यहाँ के लोगों को? हमारे जो विधायक साहब हैं कन्हैयालाल जी चौधरी, अब तक के मालपुरा के इतिहास में जितने भी विधायक हुए उसमें सबसे फेलियर साबित हुए हैं। इन्होंने मालपुरा की जनता को, मालपुरा के वोटर्स को उनके साथ धोखा किया है। अगर इन्होंने कुछ किया है तो वो भी अपने क्षेत्र टोडा के लिए किया है। मालपुरा में विकास के नाम पे विधायक साहब जीरो हैं। राजस्थान सरकार का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान सरकार ने एक के बाद एक इतनी योजनाएं दिए, आपने किसी भी योजना का कहीं भी पब्लिक को आकर सामने न लाभ दिलवाया न कहीं आपकी हाजिरी हुई। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ मालपुरा को ज़िला बनाने का चला था, उसके लिए आपने एक पत्र भी
लोभाया कमेटी जो है जिला बनाने के लिए, उसके एक पत्र भी लिखना मुनासिब नहीं समझा। लोभाया जी ने स्वयं ने कहा है कि अगर आपके विधायक महोदय मुझे एक पत्र भी दे देते तो शायद हो सकता है मालपुरा जिला बन जाता। तो आप हर जगह फेलियर हुए हैं। विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास मालपुरा में कहीं नज़र नहीं आता है। हर जगह गड्ढे हैं, लाइटों की कमी है और मूलभूत सुविधाएं जो भी है वहाँ पे जीरो के बराबर है। विकास के नाम पे आप जीरो हैं। और आप जहाँ तक मालपुरा की जनता का सवाल है, चुनाव आने वाले हैं, आपको जनता बता देगी, जवाब दे देगी। आप इस बार यहाँ से विधायक नहीं चुने जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। इनका कहना है कि जिस तरह का विधायक की शैली रही है वो आम लोगों के अनुसार नहीं रही है, जो अपेक्षाएं थी उस पर पूरे नहीं हुए हैं। मालपुरा की जो पर्टिकुलर हम बात करें तो जिला बनाने की जो एक बहुत बड़ी मांग चल रही थी, उसको लेकर इस तरह की बात आई है। नूर साहब, क्या रहा, आखिर लगता है कि विधायक ने कोई कोशिश नहीं करी? नहीं, बिल्कुल नहीं की। जैसा कि हनीफ साहब ने बताया है कि एक लेटर भी उन्होंने इस मामले में नहीं लिखा, न जनता को जागरूक किया। यहाँ जब विधानसभा में जिला बनने की बात आई थी तो सभी ने अपने अपने क्षेत्र का नाम प्रपोज किए। आपने कन्हैया लाल जी ने कुछ भी नहीं किया यहाँ के लिए। और टोडा रायसिंह में ज़रूर विधायक कोटे से उन्होंने काम करवाए जो सराहनीय है टोडा के लिए। और मालपुरा में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो सराहनीय कहा जाए। देखिए, इनका कहना है कि क्योंकि जो मालपुरा विधायक हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनका खुद का मूल निवास टोडा रायसिंह में, इसलिए विकास की दृष्टि से टोडा को बहुत कुछ मिला लेकिन मालपुरा को अपेक्षित रख दिया गया। क्या लगता है कि बात सही है? देखिए, जब आज से 9.5 वर्ष पूर्व विधायक साहब मालपुरा में चुन के आए थे, उस समय मालपुरा विधानसभा उपखंड की सारी सड़कें जर्जर थी। विधायक साहब ने सारी सड़कें एवन सड़कें बनाई है। अस्पताल की जो इससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतराम जी चौधरी विधायक थे, उन्होंने बहुत अच्छा अस्पताल बनाया था। लेकिन कांग्रेस की जो 5 साल सरकार रही वो जर्जर अस्पताल हो गया था। इन्हीं विधायक के करकमलों के द्वारा वो अस्पताल सुचारू रूप से चालू हुआ है। आज अच्छा अस्पताल है, अच्छी सड़कें हैं और अच्छा महाविद्यालय। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मालपुरा शहर को ऐसा विधायक मिला है जो हर जगह सुलभ रहता है। कोई कहता है कि मैं टोड आ रहा हूँ, कि जरूरत नहीं भैया, मैं तेरे खुद के पास आ रहा हूँ। सुबह से ले शाम तक विधायक दिन रात सेवा में रत रहे थे और इसी जनता के रगों रगों में विधायक साहब का स्नेह बसा हुआ है। और इन्हीं आशा और विश्वास से एक बार फिर विधायक साहब जीतकर, तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएंगे और सरकार में अपना दावा मजबूत करेंगे। इनका कहना है कि चाहे कन्हैयालाल चौधरी जी ने विधायक हैं, उन्होंने अपने आप को चेहरा घोषित किया हो न किया हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो फिर मैदान में नजर आएंगे भाजपा से और अपनी जीत को दोहराएंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच ये है कि क्या जो विकास कार्य अपेक्षित हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, लोगों को जो सरकार से अपेक्षाएं की जाती है, विधायक से अपेक्षा की जाती हैं, वो मिले हैं लोगों को? बिल्कुल कतई नहीं है। पानी की, जल की ऐसी समस्या इस मालपुर में किसी भी वार्ड में टाइम टू टाइम पानी नहीं आता। पानी के लिए हर वार्ड के लोगों को मैं आए दिन देखता हूँ, या सभी लोग देखते हैं, आए दिन आंदोलन होते, कहीं भी सप्लाई पानी की प्रॉपर नहीं होती। आम जनता को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की भी यही हालात है, दिन में 10-10 बार बिजली जाती है, कोई कहने वाला नहीं है। किसान बहुत परेशान है, खेतों के अंदर रातों को बिजली आती है, दिन में बहुत परेशानी होती है, रात को भी किसान इतने परेशान है। कई बार जब देखो जब उनका आंदोलन इतना तेज चलता है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। केवल राज्य सरकार की ऐसी योजना है जो आम जन को जो इसका फ़ायदा मिल रहा है, जो राहत कैंप चल रहे हैं, जो गारंटी वाले, रोज़गार गारंटी वाले हैं, उससे आम जन का अपना परिवार चल रहा है। अन्यथा यहाँ के लोग इतनी बेरोज़गारी की मार है जो झेल रहे हैं। हमारे विधायक महोदय केवल सामुदायिक भवन से आम जनता का विकास नहीं होता वो बनाने से। जब तक आम जन के बीच में हमारे विधायक महोदय समस्या का समाधान नहीं करेंगे, जब तक मैं तो एक अच्छा इनके कार्यकाल नहीं मानता। केवल एक टोडा का विकास ही विकास नहीं होता, उनके लिए टोडा और मालपुरा दोनों विधानसभा उनकी है, इसलिए मालपुरा को भी तवज्जो देनी चाहिए। रही बात कॉलेज की, कॉलेज की तरफ तो इनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे कॉलेज की ऐसी हालत है, बिल्कुल जर्जर हालत में कॉलेज। कल मैं एक बार कॉलेज में गया, कई प्रिंसिपल से, वहाँ से लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पट्टे टूटने भी, RCC गिरने के कगार के ऊपर है, बच्चे बाहर बैठ के अपना अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कोई मालपुरा के लोग ध्यान नहीं देते। धन्यवाद जी। इनका कहना था कि जो विधायक हैं, जो खासतौर से जो शिक्षा जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है, उस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उधर ध्यान नहीं दिया गया। गाँवों के अंदर भी हालात किस तरह के हैं ये भी हम जानते हैं लोगों से। आखिर गांव में क्या हालात हैं, जो विधायक साहब ने कितना काम करा है? मालपुरा के
विधायक कन्हैयालाल जी चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आते हैं, पिछले दो बार इन्होंने कार्यकाल हो रहा है, तीसरी बार पुनः हम सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम अच्छे बहुमत से इस मालपुरा से अच्छे वोटों से, पिछली बार 30,000 से हम जीते थे, इसलिए अब की बार 80,000 वोटों से जीतेंगे। गाँवों को ले सब जगह मालपुरा के विधायक से सब जगह संतुष्ट है, किसी भी तरह का असंतोष का अभाव मुझे तो अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आया। चाहे रोड के मामले में हो, चाहे हर घर जल नल योजना के बारे में हो, चाहे विद्युत के मामले में हो, हमारे विधायक साहब ने पूरा कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ में पूरा किया है। पर रही बात राज्य सरकार की, राज्य सरकार केवल दावे करती है, केवल घोषणाएं करती है, उनको धरातल पर उतारने का कोई प्रयास उन्होंने किया नहीं। हमारी राज्य सरकार ने मालपुरा के विधायक के साथ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है, तो हमारे विधायक महोदय की जितनी भी मांगें होती है, हमने मुख्य रूप से मांग रखी हमारे मालपुरा के जो अस्पताल है, जो आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जो स्टेट हाईवे यहाँ से निकल रहा है जयपुर भीलवाड़ा हाईवे, वहाँ पर हर रोज़ दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर मालपुरा में ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए। पूर्व में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से भी बहुत बार निवेदन किया, वर्तमान में जो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा, उनसे भी कितनी बार आग्रह किया, पर सरकार ने बजट के अंदर, अगर 5 साल के पूरे बजट के अंदर एक बार भी मालपुरा के विकास को लेकर राज्य सरकार कहीं ना कहीं गंभीर रही हो, तो इसके लिए यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस जन है, जहाँ पर एकत्रित संगठन के रूप में यहाँ कोई उनका नज़र नहीं आता, कि इसीलिए इन मालपुरा के 30 सालों के अंदर मालपुरा में टोडा से विधायक नहीं बन पाए इन कांग्रेस का। तो इन सरकार के इन लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस के लोगों की, क्योंकि हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हमारी वहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। अशोक जी गहलोत केवल घोषणाएँ करते हैं, 200 कॉलेज खोलने की घोषणाएँ कर दी, धरातल में उनके को एक भी बिल्डिंग उनको नज़र नहीं आई। मालपुरा को जो गुन्ने, अभी हमारे भैया बता रहे थे कि मालपुरा को जिला बनाने में उन्होंने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। अगर पूरे विधानसभा में, अगर राज्य सरकार ने, अगर मुख्यमंत्री गहलोत ने कभी भी इस तरह का कोई किया हो, प्रश्न किया हो कि भाई किस किस को जिला बनना चाहिए, तो मालपुरा का या कहीं भी किसी प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। ये केवल जिन लोगों ने, विधायकों ने इन कांग्रेस की गिरती हुई सरकार को जो बचाने का प्रयास किया था, उन लोगों को केवल लॉलीपॉप के माध्यम से एक पंचायत स्तर, जो जनवरी में दूधू पंचायत हुआ करती थी, फरवरी में उसको नगरपालिका का दर्जा दिया गया और मार्च के अंदर उसको जिला बना दिया गया। इस तरह की घोषणाएं करने से अशोक गहलोत जी, आपकी कांग्रेस कुछ भी नहीं होने वाला। ये सरकार, पूरी जनता राजस्थान की समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव 2023 के जो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसके अंदर आप बुरी तरह से पिटोगे और केवल एक मेटाडोर में बैठने लायक आपकी विधायक बन के चुन के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी 180 प्लस सीटों से हम पुनः सरकार बनाकर और हमारे विधायक महोदय कन्हैयालाल जी चौधरी जो भारी मतों से हम जिताकर उन्हें मंत्री पद दिलवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इनका ये कहना था कि क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं वो पिछले 10 साल से बीजेपी के हैं, प्रदेश में पिछले 5 साल से सरकार कांग्रेस की है, लेकिन मालपुरा क्षेत्र से कांग्रेस संगठन नेस्ता नाबूद हो गया है। इसके चलते जो कांग्रेसी हैं वो भी अपनी मांग नहीं उठा पा रहे विकास को लेकर। मालपुरा में कांग्रेस नगण्य की स्थिति में है, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परिस्थितियों वश यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों को टिकट दे दिया गया और उसका फ़ायदा जो सीधा फ़ायदा है वो वर्तमान विधायक को मिला और वो चुनाव जीत गए। तो इसमें उनकी कोई बड़ी उपलब्धता नहीं है। पिछले 5 साल में जब सरकार इनकी बीजेपी की थी, उन बीजेपी सरकार में यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ट्रॉमा अस्पताल की मांग हो, चाहे महाविद्यालय की जर्जर व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का अन्य क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में बीजेपी सरकार में भी माननीय विधायक ने कुछ नहीं किया। न मालपुरा क्षेत्र के लिए किया, न ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया। और आज अपन देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था राज्य सरकार ने जब 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक दी जाती थी पहले, उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। आज गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछ गया है और उस जो सड़क की योजनाएं होती है, उन सड़क योजनाओं के लिए आदरणीय विधायक जी कहते हैं कि ये जो योजना है या सड़क है, ये धरातल पर मैं लेके आया हूँ। तो ये कथने में बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हैं कि मैंने अमुक कार्य के लिए पशु उप चिकित्सा केंद्र खोल दिए सरकार ने, तो ये मेरे पत्र के द्वारा खोल दिए गए। तो इससे बड़ी क्या अच्छी बात होगी कि एक विधायक के द्वारा, क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी का है, वो पत्र लिख रहा है और उनके पत्र लिखने के माध्यम से मात्र सरकार काम कर रही है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं राजस्थान सरकार की कि इतना बड़ा उदार दिल रखते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो मालपुरा
ग्रामीण क्षेत्र में अपन बात करें शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल खोले सरकार ने, और उससे पहले स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल भी खुले हुए थे। लेकिन किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, उसको धरातल पर लाने में टाइम लगता है। तो अभी जैसे मान लीजिए किसी ने गई साल अगर शिक्षा की सुधार किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में जब वो इम्प्लीमेंट होगी तो निश्चित रूप से प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरा, पानी की अगर बात करें तो सरकार ने वो जो केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, साथ में राज्य सरकार के साथ भी उसकी दोनों का जॉइंट मिशन है, और घर घर में जल पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि मालपुरा क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन का काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि इसमें जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं कहना चाहूँगा, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी केवल व्यक्ति विशेष लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए, अपने चेतों को फ़ायदा देने के लिए माननीय विधायक जी केवल अगर क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो केवल अपने कार्यकर्ताओं को या ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों को सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए पैसा देते हैं, या फिर ग्रेवल सड़क के लिए पैसा देते हैं। कुल मिला के उनका ओबलाइज करने का काम है अपने कार्यकर्ताओं को, और बाकी क्षेत्र के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। मालपुरा में उन्होंने 5 साल में अगर कुछ भी किया हो तो आप जांच पड़ताल के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। मालपुरा क्षेत्र में अगर कोई काम हुआ है और कोई बड़ी उपलब्धि अगर गिना सकते हैं तो मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल बेईमानी है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे राजस्थान में सरकार किसी की बने, कैसे बने, लेकिन अगर मालपुरा में कांग्रेस का अगर टिकट अगर स्थानीय व्यक्ति को किसी को दिया जाता है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आने वाले समय में यहाँ का जो विधायक होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा, और वर्तमान विधायक की बहुत बुरी हार होगी। इनका कहना था कि जो विकास कार्य थे वो नहीं हुए, सिर्फ विकास कार्य के अंदर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा गया, आम लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। देखिए, एक वो बार विधायक साहब भी कहते हैं कि दूदू छान स्टेट हाईवे ये उनकी देन है, और यहाँ पर अभी 2 औद्योगिक क्षेत्र मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए हैं। तो लगता है इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने वाला है? नहीं है, ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक इंडस्ट्री एरिया है और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2 नए इंडस्ट्री एरिया भी ताज़ा खोले गए हैं। ऑलरेडी इंडस्ट्री एरिया है और 2 नए खोले गए, तो 3 इंडस्ट्री एरिया मालपुरा डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत बड़ी, मालपुरा तहसील में होना बहुत बड़ी बात है। एक ही विधानसभा क्षेत्र में 3 इंडस्ट्री एरिया होना बहुत बड़ी बात है, जो कि निवाई में, जो आसपास के टोंक जिले में कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। डेवलपमेंट के नाम से ये है कि मालपुरा इंडस्ट्री एरिया पिछले 5 सालों के अंदर, वहाँ पे 10 सालों के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन MSCPD स्कीम के तहत पूरे राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर का इंडस्ट्री एरिया था जिसके अंदर डेवलपमेंट के काम हुए। भारत सरकार से पैसा आया गया और वहाँ पे 7.5 करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य हुए, और वहाँ पे जीएसएस बना। पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में काफ़ी काम हुए हैं। इसके लिए मैं MLA साहब को भी बधाई देता हूँ। और दूसरी बात, 2 नए इंडस्ट्री खोले गए हैं। मैं राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मालपुरा को इस चीज़ के लिए ध्यान रखा गया। लेकिन इनका कहना था कि राज्य सरकार और जो विधायक थे, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो, यहाँ विधायक बीजेपी के रहे हो, लेकिन उनकी जो मांगें कभी कभी उठी और जो उन्होंने दमदार मांगें उठाई उनको सरकार ने माना है। क्या कहेंगे जो मालपुरा के हालात हैं, मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र को लेकर जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है यहाँ? मालपुरा शहर में जो नगरपालिका थी, जब नमोनारायण जी यहाँ पर वित्त मंत्री हुआ करते थे तो इसको नगरपालिका को पिछड़ी हुई नगरपालिका घोषित करके स्पेशल बजट यहाँ पे आया करता था, और उस समय ही बहुत तगड़ा विकास जो नगरपालिका का मालपुरा शहर का हुआ। उसके बाद मुझे विकास जो नज़र आया, बीच बीच में जो कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा बनी, उस समय मालपुरा शहर में निश्चित रूप से विकास हुआ है। अन्यथा मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भाइयों से ये जानकारी लेना चाहता हूँ, वो एक भी काम हमारे विधायक के मालपुरा शहर में अगर कोई बता दें तो मैं उनका आभारी रहूँगा। दूसरी बात, अगर ये बात करते हैं भाई, दूदू के अंदर नगर ये पंचायत क्षेत्र था, उसको ज़िला बना दिया गया, तो ये उस विधायक की दमदारी थी। उन्होंने दमदार तरीके से अपने क्षेत्र की सभी जाति पाति के लोगों को साथ लेकर के विकास करवाए, और उनकी दमदारी के होने की वजह से आज वो ज़िला बना। जबकि उससे कंपेयर करें मालपुरा का, मालपुरा में जब हम 71 में 6th क्लास में पढ़ते थे तो एक चीलघर हुआ करता था, वो एयरपोर्ट सांगानेर चला गया, रेलवे चला गया, और
कई योजनाएं यहाँ से चली गई, लेकिन एक बार भी हमारे विधायक महोदय ने डिमांड नहीं की। जबकि टोडा और मालपुरा क्षेत्र ये बीच में 2008 में मिलने के बाद हमें ऐसा लगा भाई विकास होगा। टोडा राय सिंह हमारे से बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, उन्होंने एक तरह से मालपुरा को सौतेला भाई मान लिया। सौतेला मानने की वजह से छोटे से टोडा राय सिंह में विकास कराते रहे, लेकिन वही मालपुरा में जहाँ तक एक भी काम ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने किया। टोडा रोड हमारे मालपुरा में है, बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे होके विधायक महोदय यहाँ पे चूँकि बार बार आते रहते हैं, वो भी उनको नज़र नहीं आ रहा, वो पुल भी नहीं बनवा पा रहे। दादाबाड़ी मंदिर से लेकर के हमारे जो इंटरनेशनल मंदिर है, हमारे यहाँ पर श्री जी का मंदिर है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ राजस्थान ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। दादाबाड़ी से लेकर के यहाँ पे दूध डेयरी तक अगर अविकसित क्षेत्र नज़र आएगा तो वो एरिया ही नज़र आएगा। तो मैं विधायक महोदय से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि कम से कम जहाँ से गुजरे उस पर तो ध्यान दे। रही बात इनके इस समय न कॉलेज पे ध्यान दिया गया, न स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, न शिक्षा पे ध्यान दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने कई विद्यालयों को क्रमोन्नत किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरीके से दूदू में सडनली पंचायत से जिला बना, ठीक उसी तरीके से मालपुरा शहर में हमारे एक मिडिल स्कूल बालिका हुआ करता था, वो तुरंत क्रमोन्नत होकर के इंग्लिश मीडियम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बना। तो हमारे जो छोटे छोटे गांव के आसपास जो गांव लगते हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई अगर शिक्षा जहाँ होगी वो निश्चित रूप से हमारे एरिया का विकास होगा। धन्यवाद। देखिए, इनका ये कहना था कि जो भी विकास कार्य हुए वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुए, जो विधायक हैं कन्हैयालाल चौधरी उनकी इच्छा शक्ति से नहीं हुए। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो किस तरह का विधायक या प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं उनसे लेके, और आगे क्या विकास मांगते हैं उनसे? मैं जय जिनेंद्र, रोटरी ग्रीन से विमल अग्रवाल। मैं तो ये चाहूँगा कि इस बार अगर मालपुरा से कोई प्रतिनिधि चुनता है तो ज़रूर जीत के आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। फिर अपने आप ही विकास कार्य चालू हो जाएंगे। अभी जो चल रहे हैं एमएलए साहब कर रहे हैं सभी सही कर रहे हैं। ये रोड बनाया है, अस्पताल चल रहा है, सब अच्छे चल रहे हैं। और एमएलए साहब को आप कभी भी फ़ोन करो, हमेशा तैयार रहते हैं। हम रोटरी सेवा संस्थान से हैं, हमारा कोई भी काम होता है, ब्लड बैंक के ब्लड कैंप है या कोई आँखों का कैंप है, हम कभी बुलाते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं। इनका कहना है कि देखिए वो आते रहें, सामाजिक कार्यक्रमों में बराबर शिरकत करते रहें। क्या आम जनता के लिए सुलभ रहे हैं वो, जब कि जनता ने जब चाहा उनको पकड़ा, उनसे बात की, उनसे अपना काम कराया? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि विधायक महोदय हमेशा पब्लिक के लिए अवेलेबल रहे हैं। पर मैं देखो, ये चुनाव तो क्या जातिवाद और क्षेत्रवाद के हिसाब से लड़े जाते हैं, तो आम पब्लिक को इस चीज़ से कि क्या इस बार एंटी फैक्टर काम करेगा, तो कहीं ना कहीं पब्लिक यही चाहती है कि जो सेंटर में या स्टेट में जो गवर्नमेंट है वही हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट आनी चाहिए, जिससे लोगों को अपेक्षा तो रहे गवर्नमेंट से, अपने विधायक से, इनसे। और मंडी व्यापारी होने के नाते मैं एमएलए साहब को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मंडी को ए क्लास ए ग्रेड की मंडी बनाया। पर कहीं ना कहीं हमारी को ये अपेक्षा है कि हम ए ग्रेड होने के बाद भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, इसलिए आने वाली गवर्नमेंट से हमारी ये अपेक्षा है कि मंडी में जहाँ कृषि उपज का बहुत ज़्यादा संग्रह होता है वहाँ कवर्ड टिन शेड का बहुत ज़्यादा विस्तार हो और मंडी में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो। देखिए, क्योंकि किसान जो है वो किसी भी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी होता है, और व्यापारी जो जीन्स खरीदते हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में कुछ विकास कार्य अभी अपेक्षित हैं जो होने चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए, महिलाओं के लिए प्रमुख मुद्दा होता है सुरक्षा। जब महिलाएं अपना बच्चा हो चाहे परिवार हो, कोई लोग, सुरक्षा, तो किस तरह के हालात यहाँ पर हैं? मालपुरा में सुरक्षा को लेके अच्छे हालात हैं, और हमारे विधायक कन्हैयालाल जी चौधरी उन्होंने हमेशा मालपुरा के लिए अच्छा किया है और अच्छा करेंगे, मेरा यही कहना है। इनका कहना है कि महिलाओं के हिसाब से जितनी सुरक्षा होनी चाहिए थी उतनी है, लेकिन एक महिलाओं को भी चाहिए होता है कि बच्चे के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, जो भी उसके लिए चीज़ें हैं, क्या वो यहाँ आपको अच्छे हालात में है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे एक तो सोनोग्राफी की मशीनें बिल्कुल ही नहीं है। महिलाओं को, बेचारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, और एक ज़्यादा बजट में भी सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। और जितनी भी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, अच्छी चला रखी है, बट
क्वालिटी वाइज कुछ भी नहीं दे रखा। सरकारी कहते हैं ना, सरकारी चीज़ है तो बल्कि सरकार इन्वेस्ट भी अच्छा करती है, क्वालिटी हल्की देके वो अपना इन्वेस्टमेंट बेकार कर देती है। जैसे आंगनबाड़ी में पोषाहार देता है तो वो बिल्कुल हल्की और लो क्वालिटी का होता है, वो खाने लायक नहीं होता है, फिर भी वो बेचारे गरीब बच्चे तो जैसे तैसे खाते ही हैं वो लोग। और जैसे सड़कें हैं तो वो जल्दी ही टूट जाती हैं, तो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की बनाएं, बस मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से। लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि महिलाओं का जो जुड़ाव है ख़ास तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है, तो वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो उनको आसानी से मुहैया हो जाएँ और अच्छी गुणवत्तापूर्ण हो। लेकिन अभी कुछ दिनों देखने को मिल रहा है कि मालपुरा की शांति में ग्रहण लगा हुआ है। पहले जिला बनाने की मांग चली, सब लोग एकजुट नज़र आए, अब वापस ग्रहण लग गया है, तो ऐसे में असुरक्षा का भाव कहीं है? देखिए, हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। वर्तमान विधायक साहब हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी सुरक्षा हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। 23 अप्रैल को यहाँ हमारे मालपुरा में एक ऐसा घटना हो गई थी, उसमें उन्होंने जितने चतुराई से उनकी पूरी कमेटी और हमारा जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला। क्योंकि हम एक महिला है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, हम लोग डर गए थे, मेरे पति व्यापारी हैं तो डर गए थे कि घर भी आ पाएंगे क्या, दंगा हो जाएगा क्या, क्योंकि मालपुरा का इस एरिया में इस तरह से काफ़ी पहले सबके सामने आ चुका है। तो उस दिन हमने दिल से धन्यवाद दिया हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे विधायक साहब को, कि उन्होंने हमारी बहुत रक्षा की, सुरक्षा की और मालपुरा की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से निभाई। धन्यवाद। इनका कहना था कि जिस तरह का माहौल पिछले 5 साल में रहा, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, विधायक भाजपा के थे, तो इन सब विषम परिस्थितियों के अंदर भी जो विकास कार्य हुए हैं वो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे हुए हैं, यानी रिपोर्ट कार्ड उनका अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो काम बिल्कुल नहीं करा पाए हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।